हर दिन की तरह उस दिन भी चिंटू स्कूल से आकर अपने दोस्त के साथ खेलता रहता है। तभी अचानक गेंद उसके दोस्त से हवा में उछलकर दूर चली जाती है। अरे यार, ये तूने क्या किया? इतनी मुश्किल से पिताजी से गेंद खरीदवाई थी और तूने उसे हवा में मार दिया। कहीं मेरी गेंद खो न गई हो। अरे भाई, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारी गेंद लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर राजू गेंद ढूंढने चला जाता है और गेंद उसे मिल जाती है और वह बहुत खुश हो जाता है। अरे अच्छा हुआ ये गेंद मुझे मिल गई, वरना आज तो मैं गया था काम से। जल्दी से इसे ले जाकर चिंटू को दे देता हूँ। राजू बॉल उठा ही रहा होता है कि तभी उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसे पुकार रहा है। वो उस आवाज को सुनकर खो जाता है और बॉल वहीं छोड़कर आवाज के पीछे जाता है। वहाँ उसे एक सुंदर झरना दिखाई देता है और वह उसके अंदर खींचा चला जाता है। इधर राजू का दोस्त चिंटू उसका इंतजार कर ही रहा होता है कि तभी उधर से राजू की बहन मुन्नी आती है और चिंटू को डांटने लगती है। ए चिंटू, तुम अकेले इधर क्या कर रहे हो? कोई काम नहीं है तुम्हें? दिन भर घूमते रहते हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है तुम्हें? अरे मुन्नी, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तो खेलने आया था, लेकिन राजू ने बॉल को मार दिया। अभी उसी का इंतजार कर रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया। चल उसे ढूंढते हैं, फिर साथ में खेलेंगे। इसके बाद वो दोनों उसे ढूंढने चले जाते हैं। इधर राजू आवाज का पीछा करते हुए जंगल के भीतर काफी अंदर तक चला जाता है। उसी जंगल में एक ब्रह्म राक्षस रहता है और वहां आने वाले किसी भी इंसान और जानवर को मारकर खा जाता है। उस समय राक्षस चैन से सो रहा होता है, लेकिन अचानक इंसान की गंध लगते ही राक्षस उठकर बैठ जाता है। गंध, इंसान की गंध, इंसान का मांस, कोमल कोमल मांस, स्वादिष्ट स्वादिष्ट मांस। आज कितने दिनों के पश्चात मैं इंसान का मांस खाऊंगा। इंसान के मांस के लालच में राक्षस उठता है और जंगल में उसे ढूंढने निकल जाता है। इंसान इंसान का मांस खाऊंगा मैं आज। इंसान का कोमल कोमल मांस। आज बहुत दिनों के पश्चात मुझे इंसान के मांस की गंध आ रही है। और इधर राजू जंगल की हरियाली को देखकर खो जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर जंगल है। मैं बेकार में ही उस चिंटू के साथ खेल रहा था। अब मैं यहीं आऊंगा इस जंगल में तितलियों के साथ खेलने। तभी अचानक जोर जोर से धम धम की आवाज आती है और सारे फूल और पौधे गायब हो जाते हैं। राजू बहुत डर जाता है और जाकर झाड़ियों में छुप जाता है। तभी राक्षस वहां आ जाता है। राक्षस इतना बड़ा होता है कि वह राजू को दूर से ही देख लेता है। राक्षस राजू के पास आता है और जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज सुनकर राजू बेहोश हो जाता है और राक्षस उसे अपने कंधे पर उठाकर लेकर जाने लगता है। अरे ये तो बच्चा है, इसका मांस तो और स्वादिष्ट होगा। आज तो मैं इसको अपनी गुफा में ले जाकर कच्चा चबा चबा के खाऊंगा। नहीं 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 नहीं, इसको तो मैं पका के खाऊंगा। इधर चिंटू और मुन्नी बॉल के पास पहुंच जाते हैं। अरे बॉल तो यही है, फिर ये राजू कहाँ चला गया? कहीं वो खो तो नहीं गया? दोनों झरने के अंदर चले जाते हैं। वहां अंदर की दुनिया बहुत सुंदर होती है
और तभी दोनों को लगता है कि उन्हें कोई पुकार रहा है। दोनों जंगल के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ एक पेड़ है जो उन्हें पुकार रहा है। आओ बच्चों, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आओ बच्चों। अरे बरगद अंकल, क्या आपने मेरे भाई राजू को देखा है? वो इधर ही आया था और अब हमें नहीं मिल रहा है। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दोस्त कहाँ है। उसे उस ब्रह्म राक्षस ने पकड़ लिया है और वो बहुत ही मुसीबत में है। तुम्हें जल्दी जाकर उसे छुड़ाना होगा, पर तुम्हें ध्यान से सही मौका देखकर अपने दोस्त को बचाना पड़ेगा। मुन्नी और चिंटू राजू को छुड़ाने के लिए निकल जाते हैं। इधर राक्षस राजू को बांध देता है और उसे खाने की तैयारी में लग जाता है। अरे लकड़ी तो कम है, इससे ये कैसे पकेगा? हाँ, एक काम करता हूँ, मैं जंगल जाके और लकड़ी लेके आता हूँ ताकि इसका मांस अच्छे से पके और मुझे खाने में आनंद आए। इधर चिंटू और मुन्नी राजू को ढूंढते हुए गुफा में आते हैं और उसे बंधा हुआ देखकर उसे उठाने लगते हैं। उठो राजू उठो, तुम यहाँ कैसे आ गए? चलो चलो जल्दी चलो यहाँ से। उठो राजू उठो। अरे मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तो खेल रहा था जंगल में। अरे राजू, तुम ठीक तो हो? हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो वो राक्षस आ जाएगा। इसके बाद वो तीनों वहां से जाने लगते हैं और तभी राक्षस आ जाता है और उनके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। रुक जाओ तुम सब, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरा भोजन हो, भोजन, और आज मैं तुम सबको मार के खा जाऊंगा। रुक जाओ। दौड़ते दौड़ते मुन्नी थक जाती है और धीरे धीरे चलने लगती है। फिर क्या, राक्षस मुन्नी को पकड़ लेता है और राक्षस के छूते ही मुन्नी बेहोश हो जाती है। राक्षस मुन्नी को उठाकर ले जाता है और दोनों बच्चे देखते रह जाते हैं और बरगद के पास मदद के लिए जाते हैं। बरगद अंकल, मेरी मदद करो। वो राक्षस मुन्नी को ले गया, उसे बचाओ। अब आप ही कुछ कर सकते हो। तुम चिंता मत करो बच्चों, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें चालाकी से उस राक्षस को मारना होगा और इस जंगल को उस राक्षस के कहर से बचाना होगा। वो राक्षस कभी भी धूप में बाहर नहीं निकलता। तुम्हें उसे धूप में लाना होगा। धूप लगते ही उसका शरीर खाक हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें यह बहुत ध्यान से करना होगा। फिर दोनों बच्चे वहां से चले जाते हैं और चिल्ला चिल्ला कर राक्षस को बुलाने लगते हैं। ओ दुष्ट राक्षस, बाहर आओ। अंदर कहाँ छुपे बैठे हो? बाहर आओ और हमसे मुकाबला करो। अगर दम है तो बाहर आओ। आवाज सुनकर और खाने की लालच में राक्षस गुफा से बाहर आता है और बच्चों का पीछा करने लगता है। उसे देखकर बच्चे खाली मैदान की तरफ तेजी से भागते हैं। मैदान में सूरज की तेज धूप थी। खाने के चक्कर में राक्षस भी मैदान में आ जाता है और उसका शरीर धूप में तेजी से जलने लगता है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ये क्या, मेरा शरीर जल रहा है। ये धूप मुझे जला रही है। ये बच्चे बड़े दुष्ट हैं, मुझसे भी बड़े राक्षस हैं। मेरा शरीर, बचाओ, मुझे जलने से बचाओ। मेरा शरीर जल रहा है। बचाओ। मेरा शरीर जल गया। मुझे बचाओ। धूप की गर्मी राक्षस बर्दाश्त नहीं कर पाता है और उसका शरीर जलकर खाक हो जाता है। उसके बाद राजू और चिंटू दौड़कर मुन्नी को देखने गुफा के पास भागते हैं। जैसे ही वो गुफा के पास पहुंचते हैं, उन्हें मुन्नी गुफा से बाहर आती हुई दिखाई देती है। मुन्नी को देखकर उनकी जान में जान आती है। अरे मुन्नी,
तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें देखकर मेरी जान में जान आ गई। उसके बाद तीनों बच्चे बरगद के पेड़ के पास जाकर उसका धन्यवाद करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बरगद अंकल, जो आपने राक्षस को मारने में हमारी मदद की। अरे बच्चों, तुम आ गए। मुझे पता था कि तुम लोग बहुत बहादुर बच्चे हो। जरूर उस राक्षस का अंत करके इस जंगल को मुक्त करोगे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद तीनों बच्चे अपने घर चले जाते हैं और पूरा जंगल शांत और खुशहाल हो जाता है।